चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। और आज के क्लास में हम लोग 77 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे आज की क्लास में। नमस्ते नमस्ते। चलिए आज का हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का ये पहला सवाल है, कितने लोगों से ये बन चुका है, आंसर बताएंगे प्लीज। आज का पहला सवाल यहां पे देखिए, आपके स्क्रीन पे क्या बोला है कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद यहां पे दिया हुआ है, nवां पद nवां टर्म दिया हुआ है 2n+। अगर हम n की वैल्यू को यहां पे देखिए क्या कर रहा है, इसके पहले तीन पदों का योग निकालना है। तो तीन पदों का योग निकालना, प्रथम से निकालना है। तो यहां पे n बराबर 1 रख दीजिए। तो यहां पे n बराबर 1 रखेंगे तो यहां पे टर्म आ जाएगा, n बराबर 1 रखेंगे तो ये टर्म आ जाएगा 3। n बराबर अगर दो रखते हैं, n बराबर अगर 2 रखते हैं, तीन संख्या का निकालना है योग। 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5 आ गया। n बराबर अगर हम 3 रखते हैं, 3 दूनी 6 और ये 1 आ गया, कितना 7। तो यहाँ पे इन तीनों का योग निकालना है, 5 3 8 8 7 15, यही इसका आंसर हो जाएगा। 15 इज द राइट आंसर, 15 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नमस्ते नमस्ते सभी को। तो ये आंसर आ जाएगा मेरे भाई। क्या सभी लोग का आंसर आप लोग क्वेश्चंस बना पाए, है ना? आप लोग क्या सवाल बना पाए भाई? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, ये इसका सही उत्तर आ गया। इसका पहले तीन पदों की संख्या, तीन पदों की संख्या को आपको कह रहा है क्या करने के लिए, इसका योगफल निकालने के लिए। ठीक है, चलिए बी इसका सही आंसर है। सभी लोग का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। यहां पे देखिएगा क्या कह रहा है, सवाल को समझिएगा दोस्त। कह रहा है कि स्थान ए से बी एक राजमार्ग पर 100 किलोमीटर दूर स्थित है। एक ही समय में एक कार ए से दूसरी कार बी से चलना शुरू होती है। एगो कार यहां से दूरी है ए और बी, ठीक है, और ये यहां से कार चलना स्टार्ट होता है, मान लेते हैं एक्स, और एक दूसरा कार स्टार्ट होता है यहां पे वाई। और ये कह रहा है कि यदि कारें एक ही दिशा में अलग अलग गति से चलती है तो वो 5 घंटों के बाद मिलती है। 5 घंटों के बाद मिलती है, इसकी मतलब सभी लोग का आंसर सही आ रहा है। जब एक डायरेक्शन में अगर जा रहा है, इसकी दूरी कह रहा है ये 100 है। जब सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में चाल जुट जाता है, तो यहां से एक्स चला है और ये वाई यहां इधर आके कहीं पकड़ लेगा, तो यहां से एक्स सेम डायरेक्शन जाएगा तो घटेगा x माइनस वाई, और ये 100 किलोमीटर की दूरी जाएगा। तो कितने समय में तय कर लेगा, तो तय कर लेगा 5 घंटे में। तो 5 घंटे में तय कर लेगा, तो इसकी चालों का अंतर हो जाएगा कितना, 20 किलोमीटर। अब यहां से यहां एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन चल रहा है। जब अपोजिट डायरेक्शन चलेगा तो यहां पे चाल इसकी जुट जाएगा और यही दूरी को तय करेगा। कितना घंटा में बोल रहा है, कितने घंटे में, 1 घंटे में दूरी तय करना। कब, जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। मतलब ये आ गया 100 किलोमीटर पर आवर। जब ये 100 किलोमीटर पर आवर है, x माइनस वाई का मान दे रखा है और x प्लस वाई का मान दे रखा है, तो दोनों गति निकालना है, x का भी निकालना है और y का भी निकालना है। तो अगर x माइनस वाई है और x प्लस वाई है, तो x का वैल्यू निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया 60। और इसका अंतर करेंगे, y का निकालना छोटा का, तो अंतर करके करेंगे तो ये 40-60 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। मनीष, अशोक, विनीता, LR स्टडी सेंटर, डियर जेएस बॉयज, चलिए सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ए इज द राइट आंसर। चलिए थैंक यू सभी को आंसर देने के लिए, थैंक यू। अब यहां से अगर हम बात करें तो इसका बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, फटाफट बताओ। देखिए यहां पे 69, अगर हम बात करें कि 69 और ये 12, इसका जो रूट होता है वो आपका 83 का होता है। और यहां पे अगर हम बात करें 52 और 92 का, 5292 का, इसका होता है 73 रूट। अब समझना तो मेरे दोस्त, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4। पॉइंट के बाद जब एक डिजिट अगर रूट हटेगा तो पॉइंट के बाद इसका आधा डिजिट होगा। इसका मतलब जब पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो रूट हटेगा तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट होगा। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट मतलब यहां पे कितना आएगा,
पॉइंट 2 डिजिट मतलब ये आपका किसका रूट होता है 83 का, तो 0.83 आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा, यहां भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, अगर इसका रूट निकालेंगे तो 2 डिजिट आएगा, कितना 73, और पॉइंट के बाद कितना डिजिट होना चाहिए 2 डिजिट होना चाहिए। यहां पे उसी तरीके से निकालेंगे। कितने लोगों का आंसर आ गया है मेरे भाई, बताएंगे फटाफट। ये आ गया आंसर आपका 3 3 9 8 7 15, 8 7 15, और ये आ गया, देखिएगा ये आ गया 0.2, तो यहां से आ गया 15.336 आ जाएगा, तो 15.6 आ जाएगा, समथिंग इसका आ जाएगा 15.6 इज द राइट आंसर। इसका ऑप्शन कहीं नहीं दिया हुआ है, मतलब आंसर आप मार के आगे बढ़ जाएंगे। ई इज द राइट आंसर, ई इसका क्या हुआ, सही उत्तर हुआ। ठीक है भाई, ए कहां हुआ, ये हो जाएगा। बीके पासवान जी ए बोल रहे हैं, ए नहीं होगा, 1.5 है। अब यहां पे क्या होगा 15.6 आंसर आ जाएगा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्लियर है, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोग का आंसर आ रहा है। यहां सवाल देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये फिगर, यहाँ पे बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है फिगर बनाने में कि सर इस क्या फिगर बनाए, पता नहीं चल पाता। देखिए यहाँ क्या बोला गया, टीएम और टीएन केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा है। वृत्त पर कोई 2 स्पर्श रेखा है मेरे भाई, वृत्त पर कोई 2 स्पर्श रेखा है। अब देखिएगा वृत्त पे 2 स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा यहां से और एक स्पर्श रेखा यहां से गुजार दी, और ये आपका M और ये आपका N है, और ये जिस पे मिला है उसका नाम है T, M T तक और N T तक, ये आकृति यहां दिया हुआ है। एंगल MON, एंगल MO ये केंद्र है, एंगल MON ये दे रखा है 105। आप याद रख कीजिए, आप समझिए, जानिए इसको कि अगर किसी सर्कल पर एक स्पर्श रेखा अगर चलता है और उसको केंद्र से मिला देंगे तो ये आपका सरकमफ्रेंस पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये भी 90 डिग्री का बनेगा, ये 90 ये 90, तो ये दोनों एंगल मिलकर ये आपका एंगल हो जाएगा कितना 75। तो यही पूछ रहा था MNT, सॉरी क्या पूछा MTN, तो ये आ गया कितना 75 इज द राइट आंसर। 75 सभी का आंसर आ रहा है। डियर जेस बॉयज और विनीता, सभी का आंसर आ रहा है इतना, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो अगर जब सेंटर से स्पर्श रेखा को मिलाएंगे तो स्पर्श रेखा पर सेंटर से मिलाने वाला जो लाइन होगा वो लंब होगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पे आंसर आ गया 75 इज द राइट आंसर। 75 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल पे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो आप जानते होंगे। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो देख, यहां पे देखो, यहां पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो आप जानते होंगे और जानने की कोशिश करेंगे। देखिएगा यहां पे क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी। यहां पे देखिए ये आ जाता है c प्लस डी और c माइनस डी। अगर हम ये इसको तोड़ना चाहेंगे तो a अपॉन बी और ये आ जाएगा c अपॉन डी। ठीक है, अगर ये निगेटिव ऊपर होगा तो ये भी निगेटिव ऊपर होगा। ठीक है, ये भी निगेटिव ऊपर होगा तो ये भी निगेटिव ऊपर होगा। अगर पॉजिटिव ऊपर है तो पॉजिटिव इधर भी रहेगा। तो यहां पे देखिए ऊपर निगेटिव दिया है, तो इसका मतलब डायरेक्ट आप क्या करेंगे, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। तो यहां पे आ गया cos थीटा बटा क्या आ जाएगा sin थीटा। इस तरह से दिया है तो इस तरह से लिख सकते हैं। यहां पे देखिए 1 बाई रूट 3, इसका मान आ जाएगा क्या cot थीटा, और cot थीटा 1 बाई रूट 3 इसका कौन से एंगल के बराबर आया, वो 60 डिग्री के एंगल के बराबर आंसर आया। कितना डिग्री के बराबर, 60 डिग्री के बराबर आंसर आया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कल नहीं, कल एक्चुअली में क्या हुआ था, बीपीएससी तैयारी लेवल
कल विश्वकर्मा पूजा होने की वजह से फिर बोर्ड आपका नहीं खुलता है, इस कारण से कल हम लोग क्लास नहीं हो पाया, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे ये आंसर आया, कोई दिक्कत है? बोलिए, क्या हम इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं भाई? ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? CND, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, कोई दिक्कत? अगर देखो यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ भी निगेटिव है, इधर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव, या तो ऊपर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव दोनों में होगा, नेगेटिव होगा तो दोनों में नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे ये आंसर आ गया, ठीक है। अगला सवाल की बात करना है। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, सिर्फ सवाल लंबा देखने में लग रहा है और सवाल में जान नहीं है। देखिए सवाल क्या करें, एक समूह में 45 व्यक्ति है, व्यक्ति मतलब पुरुष और महिला दोनों है, और पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात इतना दे रखा है। तो यहाँ पे मेल और फीमेल, यहाँ पे टोटल जो संख्या है आपका 45 है, और यहाँ पे दिया हुआ इसमें रेशियो दिया हुआ 5:4। तो एक बात बताइएगा, 5 4 आपका 9 हुआ, तो 9 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा, तो यहाँ 5 करेंगे, तो यहाँ भी 5 करेंगे, यहाँ भी 5 करेंगे, तो ये आ गया 25, ये आ गया 25 और ये आ गया कितना 20। अब देखिए यहां से आगे क्या बोला गया, आगे बोला है यदि पुरुषों का औसत का वजन 79.4 है, पुरुषों का 79.4 औसत है, इसका दे रखा है औसत 79.4 दे रखा है, और इसका औसत दे रखा है कितना, इसका औसत महिलाओं का दे रखा है टोटल औसत इतना। तो यहाँ पे कुल औसत चाहिए, कुल औसत चाहिए, तो कुल औसत कहने का मतलब पूरे का योगफल में से संख्या को डिवाइड कर देंगे, पूरे के योगफल में से किसको डिवाइड कर देंगे, संख्या से इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहां से जब इसको गुणा करेंगे, यहां से जब इसको गुणा करेंगे 25 गुणा इतना करेंगे, इसको गुणा कर देंगे, तो 25 का एक व्यक्ति का इतना आया है, औसत है केजी, तो 25 व्यक्ति का कितना होगा, तो ये आपका आ गया कितना 1980। गुणा कर लेंगे, देख लेंगे भाई, सॉरी 1900, 520, 9 5 45, ये 5 है, ठीक है। और यहां जब गुणा करेंगे तो यहां 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, तो यहां आ गया 1280। अब इसी दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 0 5 आ गया, 8 8 16, 9 2 11, 1 12 और 1 1 2 1, 1 1 2 3। इसको डिवाइड करेंगे किससे, 45 से। ये टोटल पूछ रहा है तो टोटल योगफल इतना आ गया, लेकिन कुल औसत क्या होता है, टोटल योगफल और टोटल के डिवाइड कर देंगे। तो यहां से जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 83 का स्क्वायर। हाँ ठीक तो है। तो ये कटकर आपका देख लीजिएगा 72.8 आएगा, इसका सही आंसर आ गया 72.8 इज द राइट आंसर। 72.8 द राइट आंसर, कहीं पे किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। पैंतालीस दूनी 90, 90 होगा ना, तो ये आ जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और अगले सवाल को समझते हैं। बहुत इजी सवाल थे, सिर्फ कैलकुलेटिव थे, आपको कैलकुलेशन करना था, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन करना था भाई, कैलकुलेशन कर लिए और ये आंसर आ गया, कोई दिक्कत। अगले सवाल की अगर बात करते हैं, कह रहे हैं यहाँ पे बिंदु इतना 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 होकर गुजरने वाले वृत्त के केंद्र से ज्ञात कीजिए। यहां पे एक बात समझिएगा मेरी बात, एक सर्कल है, एकदम सर्कल है, समझिएगा एकदम आराम से। एक सर्कल है और एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे ए दिया हुआ है, और एक बिंदु यहाँ पे कहीं दिया हुआ है, और एक बिंदु यहाँ पे कहीं दिया हुआ है। ये 6 -6 है, और यहाँ पे बिंदु आपका कितना है 3 होगा, और ये आपका कोऑर्डिनेट ये है। कह रहा है कि यहां से एक सेंटर है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा ये पता नहीं, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा ये पता नहीं, और यहां से गुजर रहा है, यहां से गुजर रहा है, यहां से गुजर रहा है,
तो सभी आपस में बराबर होगा। इसका मतलब इसका लेंथ, इसका लेंथ, इसका लेंथ, सभी का लेंथ बराबर होगा। तो एक बात समझेंगे, हम मान लेते हैं कुछ पल के लिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन से ही बना दो, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, ऑप्शन से ही चेक कर लो, ऑप्शन से ही चेक कर लो मेरे भाई। और देखो यहां से अगर हम 3 रखते हैं, अगर यहां पे हम कुछ पल के लिए 3 और 3 रखते हैं, 3 में से 3 गया, 3 जीरो आएगा, 3 में से 6 6 3 3, हाँ 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, और ये दूरी 0 कह रहा है, 0 कभी नहीं होगा, मतलब ये आंसर, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अगर ऑप्शन हम कुछ पल के लिए बी मानते हैं, तो बी अगर मानते हैं 3 - 2 रखेंगे, तो 3 में से 3 गया 0, और यहां पे -2 में से -3 गया, तो -2 -3 -5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, मतलब ये आ गया 5। इसकी दूरी की अगर बात करें तो 6 में से 3 गया 3, ठीक है, 6 में से 3 गया यहां पे 3, और -6 में से माइनस प्लस 2 चल गया, 4 चौक 16, और 3 तिया 4 चौक 16, इसका रूट निकालेंगे तो ये 5, मतलब ये भी 5 आ गया, ये भी बराबर, ये भी बराबर, और 3 में से 3 गया 0, और यहां पे 5, 5 का स्क्वायर किया, ये भी 5 आ गया, मतलब ये आपका तीनों बराबर होगा केंद्र से, क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस पर बिंदु है, तो ये त्रिज्या होगा, और त्रिज्या सभी बराबर होते हैं, तो यहां पे आंसर हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑप्शन नंबर ये। बाय ऑप्शन ही बना दिए और बाय ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, और ये आंसर आ गया। ये डिस्टेंस फॉर्मूला से इसको देख लेंगे, इसको चेक कर लेंगे, इसको चेक कर लेंगे, ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 3 में से 3 0, और 3 यहां से घटे करेंगे 1 आएगा, ये कभी आंसर नहीं हो पाएगा, ये 0 हो जाएगा, कभी भी त्रिज्या 0 नहीं हो सकता, तो ये ऐसे ही खत्म हो गया। इसको चेक किए, अगर ये नहीं होता तो ये आता, तो आंसर डायरेक्ट हम निकाल कर आगे बढ़ जाते, और इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, बहुत आसान तरीके से कर पाए, और सिंपल तरीके से हम इसको निकाल पाए। ठीक है, कोई दिक्कत? अब अगली बात करते हैं, यहां पे देखिएगा, ये भी सवाल आपको बाय ऑप्शन से अगर बना देते हैं तो बहुत जल्दी बन जाएगा, और अगर इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो लंबा सॉल्यूशंस लगेगा, क्योंकि x मानना पड़ेगा, एक को x - 20 मानना पड़ेगा, 10 मानना पड़ेगा। देखिए यहां पे देखिए क्या कहना चाह रहा है कि 2 पानी के नल एक साथ एक टंकी को 9 घंटा, मतलब इसको करेंगे तो 75/8 घंटे में ये भर सकता है। यदि नल जिसका व्यास अधिक है, जिसका होल जो है वो बड़ा है, और टंकी के अकेले भरने की छोटे व्यास है उससे 10 घंटा कम लगते हैं, मतलब 2 नल है एक, और ये 2 नल, अगर बड़ा नल x है, ये बड़ा नल अगर छोटा नल अगर x घंटा समय लेता है, तो कह रहा है ये 10 घंटा कम में ही भर देगा, मतलब ये भर देगा। अब एक बात समझना मेरे भाई, यहां क्या कहना चाह रहा है, इस बात को समझिएगा, क्या कहना चाह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये अब इसकी जब सॉल्यूशन करेंगे तो आपके एक द्विघात समीकरण बनेगा, द्विघात समीकरण उससे बचने से कोई उपाय, देखिए यहां क्या है, इस बात को समझिएगा कि दोनों नल, यहां पे कह रहा है, यहां सवाल देखिए कह रहा है प्रत्येक नल द्वारा टंकी भरने में लगा समय कितना है, और ये दोनों नल का दिया हुआ है। अगर हम 10 मानते हैं और 20 मानते हैं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, 20 हो जाएगा। अगर इसका एलसीएम 20 हो जाएगा तो ये 3 बार, ये 2 बार में, और ये 1, तो 2 1 3 यूनिट हुआ, तो 3 बटा में देखिए क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, इससे तो नहीं बन पाएगा। जैसे 15 मानते हैं, बी ऑप्शन मानते हैं, 15 और 25 मानते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 75, 15 × 5 = 75, और 25 × 75, दोनों अगर मिल गया तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम में लगागा, बोल रहा है कितना, 75/8, यहाँ क्या हम लोग के अनुसार 75/8 लगेगा, 75 टोटल काम, 5 3 8, 8 से डिवाइड किए 75/8, यहां भी 75/8, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। मिथुन गुप्ता नमस्कार मेरे भाई, नमस्कार नमस्कार। तो ये भी आंसर देखे कि बाय ऑप्शन बन गया, अगर नहीं तो आपको इस मेथड से बनाएंगे तो आपको ज्यादा समय लगेगा, तो यहाँ पे टोटल वर्क निकालेंगे, और टोटल वर्क निकालते रहें, फिर इसका यूनिट निकालेंगे x, और इसका यूनिट x - 10, फिर यूनिट निकालेंगे और कम। तो इसको भी कैसे बनाना है, बाय ऑप्शन से बना देंगे और निकल जाएंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। क्या इस बात को समझे, क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ पे 8 75/8 है, 75/8 समय लगा, तो यहाँ इसी ऑप्शन को देखकर 75/8 कर दिए, और इसका सही आंसर आ गया। क्या कोई अगर दिक्कत हो तो बताइएगा भाई। अगला देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है सवाल यहाँ कहना चाह रहा है
कि एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है। मतलब कहने की बात करें तो इनकम जो है इसका, अगर इनकम 100 है, परसेंट दिया है तो इनकम 100 मान लिए, तो एक्सपेंड कितना करता है 72% एक्सपेंड करता है। तो बताओ यहां पे जो सेविंग होगा मेरे भाई, तो सेविंग कितना होगा, कहिएगा 28 होगा। सर कोई दिक्कत यहां बताइएगा, बताओ मेरे भाई। हाँ ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, यहां देखिए अगले सवाल क्या बोला है, कर उसकी आय 28% बढ़ जाती है। इनकम पहले 100 था, 28% बढ़ गया तो ये हो गया कितना, 128 हो गया। कोई डाउट इसमें बताइएगा, कोई डाउट नहीं। कर उसका वह 25% बढ़ गया, तो पहले 72 था, इसका अगर हम 25% बढ़ाते हैं तो 72 का 25% को लिख सकते हैं 1/4। मतलब यहां बढ़ा कितना, 18 बढ़ा। तो जब 18 इसमें बढ़ा तो यहां पे एक बात समझिए, 72 का 1/4 लिखेंगे, वह बताइए 72 का अगर 1/4 निकालेंगे तो 18 चौक 72, तो 18 चौक 72 मतलब 18, इसका मतलब ये 18 बढ़ रहा है तो 8, ये आ गया कितना, 90 आ गया। तो 128 में से अब कमाते हैं 128, खर्च करता है 90, तो बचत कितना करेगा, तो देखिएगा यहां पे बचत कर लेगा 38। तो क्वेश्चन में यहां दे रखा है क्या कि बचत में प्रतिशत पर वृद्धि या कमी बताएंगे। तो पहले बचत 28 था, अब बचत 38 हो रहा है, तो कितना का वृद्धि हुआ, तो +10 का वृद्धि हुआ। वही 10 की वृद्धि हुआ किससे कंपैरिजन किया जा रहा है, पहले वाले से, तो 28 गुणा 100 निकाल देंगे तो यही आंसर आ जाएगा। यहां वृद्धि होगा। तो यहां से देखिए 7 चौक 28, 2500 का 100, तो ये आ गया 250/7%। 7 तिया 21, 40, 7 पचे 35, एक ही ऑप्शन 35 वाला ये, और यही आंसर आ गया सी इज द राइट आंसर। सी इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, क्लास 10 BTBC 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, इतना रट गए भाई मिथुन, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये इसका सही आंसर होगा। क्या सभी लोग बना पाए भाई? अगर सभी लोग बना पाए तो कमेंट करेंगे, क्या आप लोग बना पाए सब लोग? अगर बना पाए तो यस लिखेंगे। क्लियर है दोस्त? चलिए बहुत 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 बेहतरीन सवाल थे, और हम लोग आसानी पूर्वक से सवाल को हम लोग क्या कर लिए, बना पाए और सवाल को कर पाए। ठीक है, बताइएगा। चलिए बहुत बढ़िया। ये सवाल को देखो क्या बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन 2 वर्ष से 3 वर्षों का मिश्रधन क्रमशः इतना से इतना दिया हुआ। तो एक बात समझिएगा, 2 वर्ष और ये 3 वर्ष, इसका दिया हुआ है 96, 80, और ये दिया हुआ है 10, 38। एक बात बताओ, यहां बढ़ा, ये इसका जो बढ़ा कितना गुना करेंगे जो ये आ जाएगा। तो ये 2 वर्ष था, ये 3 वर्ष का, कितना गुना किए होंगे कि ये आ गया होगा। तो याद रखना कितना गुना किए होंगे, तो आपको ये करना पड़ेगा कि 10,648 और बटा ये अगर हम करते हैं तो ये आप अगर काट लोगे तो यहां से देखेंगे कि ये 11/10 हुआ। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये काट लेना आपने, 8 से कटेगा फिर धीरे धीरे कटते चल जाएगा। मतलब यहां से यहां जो क्या हुआ, 9680 से 10,648 गया, तो इससे कितना गुना करेंगे जो इतना आएगा, तो 11/10 किए तो ये इतना आ गया। मतलब यहां पे अगर पी रहता तो 11/10 एक साल में इतना, दूसरा साल में 11/10 इतना, 2 साल का इतना आ जाता आपका मिश्रधन, और 2 साल का मिश्रधन इतना दे रखा है, तो दोनों बराबर कर दिए और पी का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। 11 11 ही 121, 21 ये कट जाएगा कितना बार में, 80 बार में, तो पी का मान आ गया, ये 00 वहां बैठ जाएगा, तो ये आ गया कितना, 8000। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए आ गया। तैयारी 1 का क्वेश्चन नंबर 73। चलिए बहुत बढ़िया।
ये सवाल था और इसका आंसर इतना गया। हम लोग क्या देखें, सिर्फ हम लोग देखें कि यहां 2 साल था, यहां 3 साल था। 2 साल से 3 साल होने के लिए यहां पे जो रेट आपका गुना हुआ, वो रेट कितना गुना हुआ, तो 11/10 गुना हुआ, मतलब 96 80 से लेकर यहां तक आने में 11/10 एक बार गुना हुआ। इसका कहने का मतलब P अगर यहां होगा तो 2 बार 11/10 गुना करेंगे तो 2 साल के अमाउंट पे पहुंच जाएंगे और ये आंसर आ गया। मिश्रधन आपका आ गया कितना, 8000 इज द राइट, सॉरी मूलधन आ गया, प्रिंसिपल आ गया 8000, आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक? आगे देखिएगा, अगले सवाल पे कर है, यहां माध्य और बहुलक माध्यिका दिया। तो देखिए हम जानते हैं कि मोड बराबर होता है 3 मीडियन और -2 मीन होता है। ठीक है, 2 मीन होता है। यस राज, एकदम हो जाएगा, टेंशन मत लो। मॉड की अगर बात करें तो देखो यहां पे मॉड दिया हुआ है कितना, 16 दिया हुआ है, और माध्य दे रखा है, ये नहीं दे रखा है। मीडियन को हम x मान लेते हैं, बार बार ना लिखना पड़े, और मीन को मान लेते हैं 28 तो नहीं, ये आ गया कितना, 56। ये इधर आके जुटेगा तो 6 6 12 और ये 72 आ गया, और ये 3x, तो x बराबर आ गया कितना, 24। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बहुत बढ़िया आ गया। टीजीटी मैथ्स में बीसी में बहुत नंबर है, यस एकदम 100% हो जाएगा, टेंशन मत लो। 24 विनीता, बहुत बढ़िया। मिथुन, ठीक है, चलिए ये इसका सही उत्तर आ गया कितना, एक्स हम क्या माने हुए थे, एक्स हम जो माने हुए थे वो माध्यिका माने हुए थे। यही फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हमेशा जहन में बैठा के रखिएगा। ठीक है, देखिए यहां पे क्या बोला है कि 2 अलग अलग पासों को एक साथ उछाला जाता है और दोनों पासों पर होने वाले संख्या का योग कितना होगा। तो 2 पासा अलग अलग उछाला जाता है, जिसका कंडीशन होगा, पहले केसेस बनेंगे 6 गुना 6, तो ये आपका केस बनेंगे कितना, 36 केसेस बनेंगे, है ना, 36 केसेस बनेंगे, इतना कंडीशन बनेगा। ठीक है, क्योंकि 2 पासा एक पासा में 6 सतह होते हैं और अगला भी एक पासा में 6 सतह, तो 6 गुना 6 36 आपका यहाँ पे ये होता है। ठीक है, अब एक बात समझिएगा मेरे भाई, यहां बोला कि 5 होने की प्रायिकता क्या है, योगफल 5 होने की, मतलब एक पासा की अगर बात करें तो एक पासा में मान लेते हैं 1 आए तो दूसरा पासा में 4 हो जाए। हम ये कह सकते हैं कि एक पासा में फिर 4 हुआ, अगले पासा में 4 और 1 हो जाए, पहले वाले में 4 दूसरे वाले में 1 आ जाए। फिर देखो हम लोग योगफल आना चाहिए कितना, 5 होना चाहिए, तो अगले पासा में 2 और 3 होना चाहिए, और कंडीशन ये भी होना चाहिए 3 2 भी, और भी कोई कंडीशन होगा, नहीं कंडीशन होगा। अगर योगफल 5 होने की कंडीशन आपका कितना है, 4 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी होगा क्या, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आपका कितना, तो टोटल आपका 5 योगफल होने की प्रोबेबिलिटी अगर बात करें तो टोटल 4 होगा 5 योगफल होने की, और टोटल केसेस आपका 36 है। 36 में से 4 ऐसे होंगे कि पासाओं का योगफल आपका जो होगा वो कितना होगा, कितना होगा, वो 4 ऐसे होंगे। तो यहां से इसको काटेंगे तो 1/9 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ऑल आर स्टडी सेंटर 5/36 गलत है मेरे भाई, उतना नहीं होगा, 1/9 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ये इसका सही आंसर होगा। अगर आपसे बात करें कि योगफल 6 होने की क्या होगा, तो आप बताइएगा योगफल 6 होने की, यहां पे योगफल 6 होने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगा, बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। योगफल 6 होने का क्या कितना होगा, ये आपको कमेंट करना है और आंसर बताना है। यहां देखिए tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये दिया हुआ अल्फा, ठीक है, ये अल्फा दिया 1/6, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक। प्रियंका कुमारी आपका गलत है, 5/36 नहीं होगा। मिथुन आपका लगता है कि वो 6 वाला जवाब दिया है ना, चलिए देखो यहां से हमें अब निकालना है आपको क्या, साइन स्क्वायर थीटा का निकालना है।
थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि हम लोग के पास उतना दिमाग होता ही नहीं है, तो छोटा सा दिमाग लगाना। देखो यहाँ पे टेन थीटा जहां भी नजर आता है तो आपके मन में, दिमाग में आता है कि थीटा बराबर 45 डिग्री रखते हैं। एक बात समझिएगा कि अगर ये वन कब आया होगा, जब थीटा बराबर हम 45 रख दें, तो 45 जैसे रखें तो ये 1 आ गया, तो ये आपका फालतू का आ गया कि नहीं। अगर ये वाला नहीं रहता, अगर हम बात करें, अगर ये वाला नहीं रहता, अगर यही रहता तो हम कहते हैं कि थीटा 45 रखेंगे तो 1 आ गया। अब यहां पे ये नहीं रहे तो यहां पे हम लोग कह रहे हैं कि ये वाला है, तो ये वाला डग नहीं मानो, इसको 0 बना दो, और 0 बनाने के लिए अल्फा बराबर, 0 बनाने के लिए अल्फा बराबर क्या लेना पड़ेगा, 0 डिग्री लेना पड़ेगा। 0 डिग्री जैसे लेंगे तो tan 0 0, ये पूरे को 0 बना देगा, मतलब tan थीटा 1 कब होगा, जब थीटा बराबर 45 रखेंगे। तो आसान हो गया सवाल, सवाल आसान हो गया। ठीक है, ठीक है, चलिए देखा, तो यहां पे 0 इसको रख दिए, जैसे ही 1 नजर लगा आया तो हम 45 रखे तो ये 1 होगा, ये इसका मतलब कुछ नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये पूरा का 0 रख देंगे, तो साइन 0 रखेंगे। फिर पूछ क्या रहा, एक मिनट, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की अगर बात करें तो साइन अगर थीटा है तो साइन थीटा का वैल्यू क्या रखें, 45 रखें। तो अगर ये 45 रखेंगे तो इसका जो मान होगा ये 1/2 होगा, क्योंकि स्क्वायर है, √2 का खत्म हो जाएगा, तो ये 1/2 होगा। तो कौन सा ऑप्शन में 1/2 होगा, तो यहाँ पे एक सुधार लेंगे कि ये कॉस में है, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है कि 45 जब रखेंगे तो 45 यहाँ पे अगर अल्फा बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0, और ये 1/2 इंटू 1/2 होगा, यहाँ पे 0 तो यहाँ 1 होगा, यहाँ पे अगर रखेंगे 0 तो 1 आएगा, तो ये 1 आ गया, तो ये भी कंडीशन, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए आ गया। ऑप्शन नंबर कितना आ गया, ए हो गया। इधर राइट आंसर, दोनों में अलग अलग ना एंगल, हाँ ठीक है मिथुन, दोनों में अलग अलग एंगल। हम कैसे जानेंगे इस बात को, हम देखना चाहे कि यहां जैसे ही 1 देखें मतलब 45 डिग्री रख दो, 45 डिग्री रखेंगे 1 होगा तो एक्स्ट्रा होगा, तो एक्स्ट्रा को क्या करूं 0 कर दो, और 0 तभी होगा अल्फा बराबर 0 रखेंगे। और साइन 45 रखे थे 1/2 आ गया, तो एक ही ऑप्शन में अल्फा का मान 0 रखने पर 1/2 ए में आएगा और इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत। अब देखो जैसे ही सवाल को जब देखते हैं आप, तो यहां अगर नजर आ जाए मेरे भाई कि कॉट नजर आ जाए या टेन नजर आ जाए, तो थीटा बराबर 45 डिग्री रख दो, बस आराम से रख दीजिए। तो 45 रखेंगे तो ये ये आ जाएगा 1/√2, √2 ऊपर चल गया तो ये √2/1 हो जाएगा, क्योंकि अरे भाई इसका रखेंगे ना 1/√2 तो √2 ऊपर चल गया, ये 2/√2। इसका रखेंगे तो ये आ जाएगा कितना 1 आ गया, और ये रखेंगे तो ये आ गया 1/√2। एलसीएम लेंगे तो 1 + 1/√2, तो ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √2 और √2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2, और ये इसके साथ ये 1 1 मल्टीप्लाई होगा 1, तो यहां से आ गया √2 + 1, और यहां पे भी √2 + 1, ये आंसर आ गया कितना 1। ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर क्या आया, ई आ गया इसका सही आंसर। ठीक है, क्लियर है, 1 आ गया, देख लो मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका कहीं नजर नहीं आ रहा, तो ये आ गया। 0 कैसे लिए थे भाई, 0 नहीं होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। देखो यहां पे यहां बोला है कि आकृति दिया हुआ है, वृत्त और पी बिंदु के बीच का न्यूनतम दूरी, वृत्त आपका ये है और ये दूरी निकालना है, ये दूरी निकालना है आपको। चलिए देखते हैं, एक बात समझिएगा, ये 20 है,
ये 15 है तो ये भी त्रिज्या है तो 15 होगा। और जब ये 15 है और ये 20 से एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ तो हम जानते हैं 15 20 तो ये आपका टोटल कितना होगा 25 होगा। तो हम जानते हैं ट्रिपलेट 15 20 और 25 है। तो ये अगर कह रहा है न्यूनतम दूरी निकालना है सर्कल और इसके बिंदु का, तो एक बात समझिएगा कि ये आपका 15 त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो ये भी त्रिज्या, तो ये भी कितना होगा 15। तो ये वाला जो मान है, ये वाला जो मान है न्यूनतम दूरी, तो ये आ जाएगा कितना 25 माइनस 15 कितना आ गया सेंटीमीटर। बी, चलिए बहुत बढ़िया, सभी का बी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी जिस तरह बना है उसी तरीके से बना देंगे, जिस तरीके से आपका लैंग्वेज दिया है, आपका जो नामांकन दिया है उसी तरीके से बनाएंगे। ई डी डी एफ, और ये दोनों क्या है समरूप है, ठीक है। यहाँ पे ए था ई था तो ए था ई ले लिए, डी यहाँ पे बी है और यहाँ पे डी है डी ले लिए, इसी तरीके से ले लिए। अब कह रहा है कि यहाँ पे इसका एरिया और इसका एरिया दे रखा है 4/9, और हम जानते हैं इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा, याद रखिएगा इसका एरिया और इसका एरिया का रेशियो भुजाओं के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। जैसे ए बी दिया हुआ है 6 और बी सी दिया हुआ 8, ये दिया हुआ है 10। निकालना है डीएफ, डीएफ निकालना है मतलब ये वाला, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये हुआ, तो यहां से हो गया 8/DF का स्क्वायर। तो ये आपका इधर रूट कर देंगे, ये स्क्वायर इधर आके रूट हो गया, तो ये आ गया 2/3 और 8/DF। तो DF का मान जो हो गया वो कितना हो गया 12 हो गया। हम जानते हैं कोई भी त्रिभुज अगर समरूप है, कोई भी त्रिभुज अगर समरूप है ए बी सी और यहाँ पे त्रिभुज ई डी एफ अगर ये समरूप है तो हम कह सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर ईडी के स्क्वायर के बराबर होगा और रेशियो बराबर होगा, बीसी का स्क्वायर डीएफ के स्क्वायर के बराबर होगा, एसी का स्क्वायर ईएफ के स्क्वायर के बराबर होगा, इसका हाइट h1 h2 पेरीमीटर p1 p2 मीडियन m1 सब स्क्वायर m2। तो इस तरीके से आपका और भी सारे चीज हो सकते हैं, क्या बराबर हो जा सकते हैं, ठीक है। सर ये सेट पीआरटी का है, नहीं पूजा ये सेट पीआरटी का नहीं, पीआरटी का हम 6:15 में डेली लेकर आते हैं पीआरटी के लिए, 6:15 में यूट्यूब पे है ना, 6:15 में, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर आ गया कितना 12, इसका सही उत्तर आ गया, ठीक है। सर जी आप कॉमन पेपर में मैथ्स की सॉल्यूशन क्यों नहीं करते? आकाश टाइम मेरे पास उसमें नहीं है, इस वजह से क्लास कॉमन पेपर नहीं ले पाते हैं। देखिए 1 से 40 तक संख्याओं वाले टिकटों से भरे एक बैग में यादृच्छिक रूप से एक टिकट निकाला जाता है, तो चयनित टिकट की संख्या 7 का गुणांक होने की नेचुरलिटी कितना होगा? देखिए 1 से लेकर टोटल आपका कितना तक है 40 तक है। कह रहा है कि यहां पे 7 का गुणांक होने के लिए, 7 का गुणांक होने के लिए इसमें 1 से 40 तक टोटल संख्या जो है, टोटल आपका जो संख्या है, टोटल जो नंबर है, तो ये टोटल नंबर आपका 40 है। इसमें कह रहा है कि वैसी संख्या निकालना है जो 7 का मल्टीपल होगा, तो यहां भी 7 होगा, 7 का मल्टीपल 14, 21, 28 और ये 35। तो टोटल आपका जो संख्या हुआ, तो टोटल संख्या 7 का मल्टीपल का 5 हुआ, तो इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकाले है ना, प्रायिकता निकाले, तो यहां पे आ जाएगा 5 बटा कितना, टोटल नंबर 40 में से 5 को निकालना है, तो ये आ गया कितना 1/8। इधर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। सभी का आंसर आ रहा है 1/8। आकाश प्लीज सर आप भी कॉमन पेपर में मैथ्स को सॉल्यूशन कीजिए प्लीज, ठीक है। देखते हैं, कोशिश करते हैं आकाश। नन ऑफ दी, देखिए दीपक सिंह नन ऑफ दिस कैसे मार दिए बताओ? दीपक सिंह कैसे आप नन ऑफ दिस मार दिए भाई?
ये इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यहां तो सीधा सीधी, इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं भाई। यहां पे एंगल का वैल्यू पुट करना है। 30 डिग्री का होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा। और यहां पे अगर 60 की बात करें तो cos 60 भी 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा। और 3/4 और cot 30 डिग्री का अगर बात करें तो ये आपका √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 आएगा। तो यहां से आ गया 3 और यहां आ गया 3 तिया 9/4, यहां आ गया -6/4। यहां से आंसर आ गया आपका -3 और ये 2। इधर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया। हाँ पूजा, कोई बात नहीं, 6 to 8 के लिए भी ये सही है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप 6 to 8 के लिए भी दे सकते हैं और शाम में भी 6:15 में जुड़ सकते हैं। ठीक है, यहां भी कर सकते हैं और शाम में भी जुड़ सकते हैं। एक बात समझिएगा, कर 12 संख्याओं के एक समूह का माध्य 24 है। तो 12 संख्याओं में से एक 24 अगर यहां से 24 निकाले तो ये आ गया कितना, 12 चौक 48, 8 और 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, ये आ गया 288। कह रहा कि इनमें से एक संख्या को हटा दिया गया। इनमें से एक संख्या को जब हटा दिया, एक संख्या को जब हटा दिया तो यहां संख्या हो गया कितना, 11 हो गया। एक संख्या को यहां से निकाल दिया, एक संख्या को यहां से निकाल दिया तो एवरेज यहां 11 आ गया। तो एवरेज की अगर बात किया जाए तो एवरेज आपका देखिए, एवरेज हो गया कितना, 24 से करा एवरेज 3 की कमी हो गया, मतलब 24 से यहां पे 21 हो गया। देखिए यहां कितना आ गया, 1 और 2 1 3 और ये 2। तो यहां पे दोनों के अंतर देखो, पहले 288 था और 231 हो गया। तो यहां आ गया कितना, 57। तो दिक्कत है, 57 इसका सही उत्तर आ गया। ठीक है, 57 इसका सही आंसर आ गया। क्लियर, ठीक ना। देखो अब डायरेक्ट भी बना सकते थे बिना कुछ किए हुए कि एवरेज कितना था, 24 था। करा कि जब एक हटाया तो एवरेज 3 कम कर दिया, एवरेज 3 कम कर दिया, मतलब जब बाहर निकाला तो एवरेज 3 कम कर दिया। इसका मतलब जो गया है वो मतलब एवरेज से वो ज्यादा लेकर गया, मतलब प्लस कितना कम किया, 3 कम किया। कितने लोगों का, पहले 12 था अब हो गया 11, 11 संख्या। तो यहां से 24, 11 तिया 33 जोड़ेंगे तो ये आपका आ गया 57। इसका यही आपका निकाली गई संख्या थी। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये भी आप शॉर्टकट बना दिए और यहां भी आपका शॉर्टकट बना दिए। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं। तो अगले सवाल, ये सवाल दो संख्याओं के अंकों का योग कितना होगा। ये सवाल हम ठीक है लास्ट में देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इसमें। यहाँ पे हम लग रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे डाउट है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, अभी रहने देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डाउट लग रहा था वहां पे। ठीक है, आगे आगे देखिए, आगे देखिए यहां पे समझिएगा। कर 6:15, ठीक है ना। यदि बिंदु सी ए और बी को मिलाने वाली रेखा, एक बिंदु ए है और ए से बी को मिलाने वाली रेखा, ये आपका कोऑर्डिनेट दिया है -2 और 7,
और ये कोऑर्डिनेट नहीं पता, ये x और y मानते हैं। दो बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है, एक यहां पे C है, इसको क्या कर रहा है, C है, ये 1 और 1 दिया है, इसको क्या आंतरिक रूप से क्या कर रहा है, 3:2 से इसको डिवाइड कर रहा है, आंतरिक रूप से इसको डिवाइड कर रहा है। जब आंतरिक रूप से इसको डिवाइड कर रहा है तो हम जानते हैं मेरे भाई, ये 1 जो होता है वो कब होता है, हम जानते हैं, इसका गुणा इधर करेंगे तो ये आपका 3x आ गया, इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे तो -2 दूनी 4 आ गया, बटा 3 2 क्या 5, इक्वल टू कितना आ गया 1। तो यहां से 5 उधर करेंगे तो यहां पे आपका 3x, 5 उधर जाएगा और 4 उधर चल जाएगा तो 9, x बराबर कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है 3 आ गया। इसी तरीके से y वाला करेंगे, 3 जाके यहां इसके साथ गुना होगा 3y और 2 इसके साथ गुना होगा 7 दूनी 14 और बटा 3 2 5 और ये आ गया 1। तो 3y और 5 और 7 -9 है, ये कट गया और y बराबर आ गया -3। तो यहां से कोऑर्डिनेट आपका आ गया कौन, कोऑर्डिनेट आ गया x पॉजिटिव और ये आ गया तो ऑप्शन नंबर, ठीक है बात समझे। टाइम आपका ये 6:15 लवली, उसमें टॉपिक वाइज चल रहा है, उसमें टॉपिक वाइज चल रहा है सर्ड्स एंड इंडिसेस चल रहा है अभी, ठीक है टॉपिक वाइज उसमें चल रहा है। तो ये इसका आंसर आ गया, क्लियर है। कहीं पे किसी को डाउट मेरे भाई, किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे और अगले सवाल को देखते हैं। यहां पे दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस इक्वल टू 0 निकालना है 3y स्क्वायर और x स्क्वायर और z स्क्वायर और बटा में 2y स्क्वायर और xz। याद रखना कभी भी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 और इस टाइप की क्वेश्चन अगर पूछा जाए, खाली AQ प्लस BQ प्लस CQ अगर ना रहे, तो जब भी इस टाइप की अगर क्वेश्चंस आपको दिया जाए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिया जाए तो दिमाग में बैठा लेना, अगर 0 है दिमाग में बैठा लेना, इसको 1 रखना, इसको 1 रखना और इसको -2 रखना, क्योंकि 0 करना है ना, क्योंकि यहां क्या करना है 0 करना है। तो इस तरीके से यहां पे हम कर सकते हैं, ठीक है ये रख लेना सीधा सीधी, कुछ भी वैल्यू पूछे, कुछ भी इधर पूछे, बस इसको ये रख लेना, पुट कर लेना, ठीक है पुट कर लेना। जब यहां पे पुट करेंगे तो यहां पे रखेंगे 1 और जब यहां रखेंगे तो ये आपका x का भी मान 1 है, 1 का स्क्वायर 1 और z का मान यहां -2 है। देखिएगा 3 1 4 और -2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 4 4 हो गया ऊपर 8। यहां पे y की मान करेंगे 1 और यहां पे xz है तो 1 × -2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया 2, इसका सही उत्तर होगा 2, ठीक है 2 इसका सही आंसर आ गया। क्लियर मेरे भाई, कोई डाउट है तो बताओ। ये इसका सही आंसर आ गया और सीधा सीधी आंसर हम लोग पुट कर दिए, ठीक है। कोई बोले बेसिक बता दिया, इसका बेसिक दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है और सीधा सीधी आंसर पे जाओ और कर दो, क्लियर कर दो, उतना समय लॉस मत कीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया, ठीक है सर फिर से बता दीजिए। डोली देखो यहाँ पे जब भी x प्लस वाई प्लस जेड रहे इक्वल टू 0, जब भी आपका 0 रहे तो आप क्या करना, किसी दो वैल्यू को 1 मान लेना और किसी एक वैल्यू को -2 कर लेंगे। जैसे हम किए 1 + 1 और -2 करेंगे, देखिए यहाँ क्या आ गया 0 आ गया, सेटिस्फाई हो रहा है। तो मतलब x की वैल्यू आप 1 मान लेना, y की वैल्यू 1 मान लेना और z की वैल्यू -2 मान लेंगे, ये -2 मान लेंगे, सीधा सीधी। आप किसी भी दो वैल्यू को 1 और 1 को मान लेंगे -2, सीधा सीधी आंसर निकल जाएगा, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत इशू नहीं होगा, आप देख लो, ठीक है। हम इसको संतुष्ट किए कि 0 आना चाहिए, 0 तभी आएगा जब ये 1 1 -2 रखेंगे तभी आएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा, हम जानते हैं कि सिंपल सवाल दिया हुआ है कि जिसकी भुजा 3 4 5 जैसे ही देखे तो ये आपका समकोण त्रिभुज बनता है। और समकोण त्रिभुज का एरिया जो होता है वो आप एक अच्छे तरीके से जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू
हाइट होता है। और ये कट गया कितना बार में, 2 बार में, मतलब ये आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आ गया, ऑप्शन ए नंबर ए। मिथुन सबकी बात मानते हैं, ऐसा नहीं है, सबकी बात मानते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे आ गया मेंसुरेशन का सवाल। मेंसुरेशन का सवाल यहां कर रहा है 77 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार तार को मोड़कर एक आयतकार बनाया जाता है, एक आयत बनाया जाता है। देखिए एक आपका ये वृत्ताकार तार था, ये व्यास था 77 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या इसका 77 बटा कितना होगा, 2। अब यही तार मोड़ा हुआ था गोलाकार, अब इसी को कन्वर्ट कर दिया, इसी को कन्वर्ट कर दिया आपका एक आयत में कन्वर्ट कर दिया, इसी को कन्वर्ट कर दिया है ना, इस तार को कन्वर्ट कर दिया इसमें एक आयत के रूप में। और आयत के रूप में करें चौड़ाई का 42%, 142% कौन है, एल। एल जो है चौड़ाई का 142% है। अगर इसको मानते हैं, देखिए यहाँ पे बी और एल, एल जो है इसका 142%, अगर ये 100 होगा तो ये 142 होगा। इसको अगर काटेंगे मेरे भाई तो ये आएगा 50 और ये आ जाएगा कितना, 71। इसको x मान लो, इसको भी x मान लो। मतलब यहां पे L की अगर बात करें तो यहां पे आ गया 71x और यहां पे अगर बात करें तो ये आ गया 50x। कोई दिक्कत यहां नहीं, ठीक है। हम x मान लें, क्या यहां कर रहे हैं कि लंबाई इसकी चौड़ाई का 142% है, तो परसेंट हटाएंगे 100 लिखेंगे, तो ये आपका 71 और ये 50। कंपैरिजन किससे किया गया, चौड़ाई से, तो चौड़ाई नीचे वाला और लंबाई ऊपर वाला हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो बात समझो मेरे भाई, देखिए यहां पे क्या बोला है। अब देखो यहां से ये जो आपका परिधि है, इसकी जो ये तार की लेंथ से जो मोड़ा था वृत्ति, क्या ये भी आपका जो होगा आयत जो बना है तार से, ये दोनों की लंबाई सेम होगा कि नहीं। तो इसकी परिधि की बात करते हैं तो 2 इंटू 2 पाई आर, 7/2। और यहां से अगर करते हैं तो इसका जो परिधि, इसका परिधि दोनों बराबर होते हैं, तो इसका परिधि होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहां 7 5 12 121x आएगा, ठीक है ना। ये आ गया क्या, 2 इंटू एल प्लस बी ला दिए। अब देखो यहां से 2 से 2 कट गया, ये कट गया 11 बार में, तो 11 से कटा यहाँ पे 11 और ये कट गया आपके 2 बार में, और ये 2 से 2 कट गया, मतलब x की वैल्यू आ गया कितना, और x की वैल्यू 1 आ गया। इसका मतलब x की वैल्यू 1 आया तो लंबाई हो गया 71 और ये भी हो गया कितना, 50। तो एरिया निकालना, इसका एरिया निकालना, तो एरिया बराबर होता है इसका L इंटू बी। तो ये आ गया कितना, 50, 5 गए 5, 7 5 35, ये आ गया 0, ठीक है। सही आंसर, सबकी आंसर आ गया, ठीक है। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, अगर किसी को डाउट हुआ है थोड़ा सा पूछ सकते हैं, अगर किन्हीं को भी थोड़ा सा डाउट अगर प्रॉब्लम हुआ अगर तो। ठीक है, तो यहां से इस बात को आप समझ पाए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। कह रहा है यहां पे कि एक ठोस आयताकार ब्लॉक है, एक यहां पे आयताकार ब्लॉक इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से ये बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से ये बना हुआ है। अब कह रहा है कि इसको पिघलाकर 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार के रूप में ढाला जाता है। इसको कन्वर्ट कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया किस में, एक आपका बेलनाकार के रूप में, जिसकी त्रिज्या दे रखा है, इसकी त्रिज्या दे रखा है कितना, 35 सेंटीमीटर। अब देखो यहां पे दिया है इसकी 112 और ये दिया हुआ आपका 44 और ये दिया हुआ 25, जो भी होगा इधर देख लो। तो इसको पिघलाकर ये बनाया, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल
और इसका जो वॉल्यूम ऑफ बेलन, बेलन मतलब सिलेंडर, ये दोनों की वॉल्यूम समान होगी। तो इसकी वॉल्यूम की मैं बात करूं तो 112 गुणा 25 गुणा 44, और इसकी वॉल्यूम की मैं बात करूं तो 22/7 गुणा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हो गया कितना 35 गुणा 35, और एच पता यहां नहीं था तो इसका एच यहां से निकाल लेते हैं। तो एच यहां से जब निकल गया तो देखिए एच कैसे निकालेंगे, यहां से तो हम लोग कर लिए 22 दूनी यहां कर लिए और 5 बचे और ये आपका 7 हो गया, और ये कट जाएगा आपका फिर 7, तो 7 7 49 नहीं आएगा, तो यहां से 7 से इसको काटेंगे, 7 से इसको काटेंगे तो 7 इकाई 7, 7 छक 16 सती बड़ी उत्तल से, ठीक है 16 सती बड़ी उत्तल से होगा तो एच की मान आ गया कितना 16 दूनी 32/एच आ गया। क्या यही आएगा, एच 32 आया, कहां पे गड़बड़ किए, ओ 7 से 7 ही नहीं काटे ना, ठीक है ठीक है ठीक है, एच बराबर कितना आ गया 32। क्या यही पूछ रहा है, नहीं, यहां पूछ रहा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बात बताइए, इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो इसका होगा किसका, CSA, इसका CSA वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × 2 पाई आर, आर कितना है 35 × H, ये 7 बचे 35, तो ये आ गया कितना सॉरी भाई। अब देखिए यहां पे जीरो छोड़ दीजिए, गुणा मत कीजिए, 2 दूनी 4, जीरो हटा दीजिए, जीरो सब में होगा तो 2 दूनी 4, जीरो से पहले 4 किस में है, इसी में है, और इसको मार के डायरेक्ट आगे बढ़ जाओ, आंसर आ जाएगा, ठीक है ये आ जाएगा 70 40, ठीक है, ये इसका सही आंसर आ गया, ठीक है भाई, सभी लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यहां क्या बोला गया है, यहां बोला है कि रेखीय समीकरण, यहां पे एक रेखीय समीकरण है, यहां पे 2 समीकरण है, यहां क्या बोला है समझिएगा सवाल को पहले, क्या बोला, अरे तो भाई आयताकार ब्लॉक है तो क्या हुआ इसमें, विजय कुमार मैथ्स एकेडमी, क्या दिक्कत है, इसकी वॉल्यूम निकाल दे, बराबर कर दी, एच बराबर निकल गया, तो इसका CSA निकालना था, इसका CSA हम लोग निकाल दिया, ठीक है। अब देखो यहां पे एक बात समझिएगा, यहां बोला कि 2 रेखीय समीकरण यहां दे रखा है, एक और दूसरा विचार कीजिए, इन रेखाओं तथा y x द्वारा बनाने वाले त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक बनाइए, मतलब x एक्सिस से बनाना है, x एक्सिस से बनाना है, तो y एक्सिस से बनाना है, तो y एक्सिस से डिनोट किया है, तो y एक्सिस से बनाना है तो x को क्या मानना पड़ेगा 0 मानना पड़ेगा, x जब 0 हुआ तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 1 हो गया, मतलब एक कोऑर्डिनेट आ गया, त्रिभुज का एक कोऑर्डिनेट आ गया, एक कोऑर्डिनेट आ गया कि x का बराबर 0 रखेंगे तो ये आपका क्या हो गया, एक कोऑर्डिनेट आ गया। यहां पे कह रहा है y एक्सिस से बनाना है, तो y एक्सिस से बनाना है तो y को 0 नहीं होना चाहिए, x का कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, x के कोऑर्डिनेट से कोई मतलब नहीं है, 0 जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे y बराबर आ जाएगा कितना, x जैसे ही 0 करेंगे 0 आ जाएगा, उधर चल गया तो ये आपका आ गया 6, मतलब ये एक कोऑर्डिनेट आ गया 0 और 6। तो यहां से एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है कि 0 1 और 0 6 2 3 क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। जब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहां पे भी 2 गुणा, यहां 2 कर देंगे
तो ये आपका कट गया और ये 5x आ गया और ये 10 आ गया। तो x बराबर यहाँ पे आ गया कितना 2, और x बराबर 2 आएगा तो यहाँ से अगर 2 पुट किए तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ गया आपका ये 3 आ गया। तो यहाँ से भी एक कोऑर्डिनेट आ गया 2 और 3। त्रिभुज के 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक कोऑर्डिनेट, 2 कोऑर्डिनेट, 3 कोऑर्डिनेट मिल गया तो ऑप्शन नंबर सी आ गया, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। वॉल्यूम क्या होगा? क्यूबाइड होगा। क्या बोल रहे हो भाई? ओ ठीक है, ठीक है, ये आपका क्यूबाइड, ठीक है। ठीक तो है। एक बीपीएससी बैच 4.0 पीआरटी और पीआरटी 1 to 5 और एसएसटी 6 to 8 और 9 to 10 का आपका एक बैच स्टार्ट हुआ है जो बाजार समिति मेन गेट, बाजार समिति मेन गेट है ना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये आपका जो 10 सितंबर से बैच स्टार्ट हुआ है बाजार समिति मेन गेट, जिसको पीआरटी की तैयारी करना है तो वो पीआरटी 1 to 5 वहां पे जाके ऑफलाइन, ये ओनली ऑफलाइन है, ये ओनली ऑफलाइन है, ऑफलाइन बैच है पूरी तरीके से। तो ये बाजार समिति मेन गेट पे स्टार्ट हुआ है जो कि आपका एसएसटी के लिए ऑल कॉम्बिनेशन है। एसएसटी के लिए 6 to 8 और 9 to 10 स्टार्ट हुआ है आपका। कहाँ पे? ये आपका स्टार्ट हुआ है बाजार समिति मेन गेट, वहां जाके आप जा सकते हैं ऑफलाइन बैच करने के लिए, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला है, इस बात को समझिएगा, आगे देखिए। अरे भाई रेक्टेंगल और क्यूबाइड अगर लिख ही दिए तो इतने इसमें तालका क्यों मचा रहे हो तो लोग? 12 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले 15 सेंटीमीटर ऊंचे एक ठोस बेलन को पिघलाकर 11 खिलौने बनाए जाते हैं। जैसे इस बात को समझिएगा, बेलन, ये एक बेलन था, तो ये समझिएगा आराम से, और इसका त्रिज्या आपका दे रखा है 12 और ऊंचाई 15 है। इसको क्या किया? पिघला दिया, पिघला दिया और पिघला कर बना दिया क्या? 11 खिलौना बनाए जाते हैं। इनमें से प्रत्येक खिलौने की आकार लंबवृत्तीय शंकु है और प्रत्येक खिलौना 9 सेंटीमीटर ऊंचा और गोलार्ध की त्रिज्या इतना है। ये क्या दिया हुआ? पिघला कर, इसका तो कोई यूज नहीं है, ये वाला 11 नहीं है, हटा दो इसको, 11 वो नहीं था, ठीक है। नहीं मिथुन, पूछ सकते हैं मिथुन। चलिए अब यहां से एक बात समझिएगा, इसको पिघला दिया, अब पिघलाकर इस तरीके से बना दे। देखिए लंबवृत्तीय आकार का शंकु, इनमें से प्रत्येक खिलौने का आकार लंबवृत्तीय शंकु है और प्रत्येक खिलौने 9 सेंटीमीटर ऊंचा है तथा गोलार्ध की त्रिज्या 3 है। इसका मतलब इस तरीके से खिलौना बना है, देखिएगा। इस तरीके खिलौना बना है और इस तरीके से एन गो खिलौना बना है। कितना बना है? एन खिलौना, जिसकी ऊंचाई दे रखा है, इसकी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई एन दे रखा है, त्रिज्या आपका 3 दे रखा है। तो बताओ इसको पिघलाकर ये बनाया गया, इसका जो वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर 12 गुना 12 और ये हाइट बराबर होगा एन खिलौना बनाए जाते। चलिए देखते हैं यहां से, इसको पिघलाकर ये बनाया तो यहां पे देखिए इसका जो वॉल्यूम होगा, पहले शंकु की अगर वॉल्यूम की बात करें तो ये 1/3 पाई आर स्क्वायर
3 तिया 9 इंटू एच प्लस ये जो अर्धगोला है इसका अर्धगोला का होता है 2/3 पाई और होता है आर क्यूब 3 तिया 9 तिया 27 और इस तरीके से कितना खिलौना बनता है एन खिलौना बनता है। वही एन की संख्या आपको निकालना है। तो पाई से पाई कैंसिल, पाई से सब कैंसिल हो गया, कॉमन होके कैंसिल हो गया। अब एक बात समझिएगा, पाई जब कैंसिल हो गया तो यहां देखिएगा ये कट जाएगा 3 बार में और ये कट जाएगा आपका 9 बार में। तो 9 दूनी 18 9 तिया 27 तो 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 तो 27 और 18 8 7 15 और आ गया 45। पचपन और यहां आ गया 12 गुना 12 गुना यहां पे कहीं गलती हो गया, कहीं गलती कर दी है। देखो तो कहां गलती की है भाई, ओ या 45 होगा ना। तो यहां से अगर काटे 15 तिया 45, 3 से काटेंगे ये 4 तो 12 चौक 48 मतलब कितने खिलौने बनेंगे 48 खिलौने बनेंगे। कितने खिलौने बनेंगे 48 खिलौने बनेंगे। इसका सही आंसर है। एच का मान सिलेंडर में नहीं दिया, क्या दिया वही एच का मान 15 दिया हुआ मिथुन, हाँ 45 होगा इधर राइट आंसर। इसका सही उत्तर होगा मिथुन, यहां पे दिया हुआ देखिए 15 दिया हुआ है एच का मान। ठीक है, अगले सवाल पे बात करते हैं। यहां बोला कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें रेखा 4x + y = 13 और दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखा विभाजित करता है। जैसे यहां पे दो बिंदु है, यहां पे आपका दिया है इसका कोऑर्डिनेट 1 6 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 6 1 दिया हुआ है। कह रहा है कि एक रेखा यहां से इसको क्या कर रहा है, एक रेखा है या जिस तरीके से होगा ये रेखा है इसको क्या कर रहा है बांट रहा है। से रेखा का जो समीकरण है ये 4x + y = कितना है। तो यहां सबसे पहले हम लोग इस बिंदु का निकाल लेते हैं और इस बिंदु को जब निकाल लेते हैं तो ये आपका जो आंतरिक रेखाखंड को विभाजित किया मानते हैं m और n रेशियो में इसको विभाजित किया। तो पहले ये कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। जो कोऑर्डिनेट आपका जो रेखाखंड है इसको कोऑर्डिनेट पहले निकालते हैं। इसको जो विभाजित कर रहा है दो भाग में, दो भाग में ये कोऑर्डिनेट पता कर लेते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट तभी पता कर पाएंगे जब इसका समीकरण निकलेगा और समीकरण निकाल करके यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। तो इसका इक्वेशन देखिए क्या आएगा, इस लाइन का इक्वेशन। तो इक्वेशन आएगा y - y1 और y2 में से y1 घटाएंगे तो 1 - 6 फॉर्मूला होता है, इक्वेशन फॉर्मूला होता है y - y1 y2 - y1 x2 - x1 और यहां होता है x। ठीक है, इक्वेशन निकालने के लिए। तो जब इक्वेशन यहां से निकाले तो ये आ गया और उसके बाद x2 यहां पे 6 है, x1 तो 6 में से 1 गया और यहां से x और x - x1 तो ये आ गया इतना। तो यहां पे आ गया 5 गुना करेंगे तो ये 5y और 6 पंचे 30 और यहां आ गया -5 तो ये -5x होगा और माइनस माइनस प्लस
5 होगा। कहीं पे अगर डाउट हुआ है तो देख लीजिएगा। तो ये 5x इधर आएगा, तो 5x और 5y, थोड़ा सा इसमें समय लगने वाला है, तो 30 उधर चल गया, तो ये आपका 35 हो गया। मतलब x और y का मान आ गया कितना, ये 7 आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इस बात को देखिएगा। अब देखिए यहां से x प्लस वाई जेड और ये इतना आया, तो यहां से ये दोनों इक्वेशन से अगर हम सॉल्व करके, ये दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके हम x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालेंगे, तो यहां से देखने को मिला है x बराबर आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा। देखिएगा x बराबर अगर 3 रखते हैं, और यहाँ पे जब x बराबर 3 रखते हैं, 4 तिया 12 उधर चल जाएगा, y का मान 1 रखते हैं, 3 और 4 तिया 12 तेरह, ठीक है। x बराबर 3 आ जाएगा और y बराबर कितना आ गया, कोई दिक्कत है बताओ। चार एक 5 और सही निकला कि नहीं देख दो, 13 है। अरे कट गया, हाँ आओ जल्दी। जल्दी। हम्म, हम्म, नहीं इसी पे, टीचर है, हाँ टीचर। हम्म, हो गया। चलिए देखिए, यहां पे अगर बात करें तो x की अगर बात करें तो x यहां से निकालेंगे, तो यहां से देखो कैलकुलेशन करेंगे, तो x प्लस वाई 7 है और 4x प्लस वाई इक्वल टू 13 है। तो यहां से हम अगर हम इस तरह से काटते हैं, तो यहां से ये खत्म हो गया, तो ये आ गया -3x और ये -6, तो x बराबर आ गया कितना, 2। x बराबर अगर 2 लिखेंगे तो 2 4 दूनी 8 उधर जाएगा, तो y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। और यहां से ये देख पाए, तो ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है जब दो बिंदु दिया होता है, जब दो बिंदु आपका दिया होगा, दो बिंदु जब दिया रहेगा और यहां पे निकालना आपको ये फॉर्मूला, तो यहां पे ये फॉर्मूला काम देगा, ठीक है। अब बात समझते हैं, यहां से x और y का मान यहां से निकल गया। अब देखो यहां क्या करना है, अब ये कोऑर्डिनेट आ गया, इस कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो ये आ गया 2 और कितना, 5 आ गया। x ये कोऑर्डिनेट 2 और 5 आ गया, तो आप जानते हैं मेरे भाई, आप जानते हैं एक चीज, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि ये m और n के रिस्पेक्ट में जब ये टूटा है, तो m गुना 6 और n गुना 1 बटा
m प्लस n होता है और इक्वल टू ये आ जाएगा x कोऑर्डिनेट, x से गुना किया तो x कोऑर्डिनेट आपका 2 दिया हुआ है। यहां से अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो m यहां पे आ गया 6m n और m उधर चल गया तो 2m और 2m। तो यहां से सॉल्व करेंगे, mm यहां आ गया 4m और ये उधर चल गया तो 1n, तो m बटा n ये आ गया 1/4 रेशियो। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ गया इज द करेक्ट आंसर। किसी को अगर डाउट होगा तो बता सकते हैं। इसको हम लोग स्लोप बोलते हैं, इसको हम लोग स्लोप बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं एम बोलते हैं, या स्लोप को हम tan थीटा के रिस्पेक्ट में भी लिखते हैं। ये इसका सही आंसर आ गया। क्लियर है यहां तक? पहले हम लोग ये दोनों क्या किए, पहले जहां पे काट रहा है उस बिंदु को निकाले, अगर उस बिंदु निकल गया तो उस बिंदु सब निकाले, तो हम जानते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है m x2 n x1 बटा m प्लस n। किसमें? विभाजित वाला में, है ना, विभाजित वाला में यही होता है। ठीक है, यहां देखिए क्या बोला गया है, दिख रहा है ये वाला, देखो तो यहां बोला है कि टोटल इंप्लॉय आपका 1400 है। ठीक है, और ये बोला गया है कि यदि आईटी विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का 80% और मानव संसाधन एचआर और अकाउंट दोनों विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का 40% महिला हैं, तो तीनों विभाग में काम करने वाले महिलाओं की कर्मचारी कितना होगा? महिलाओं की संख्या पूछ रहा है ना, नंबर ऑफ फीमेल पूछ रहा है, नंबर ऑफ फीमेल पूछ रहा है। देखिए फीमेल कैसे निकालेंगे, मतलब ये 1400 अगर है, 1400 है, अब इसमें हम देखें आईटी विभाग वाला 80% आदमी, 80% महिलाएं, तो 14 में पहले सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे आईटी कहाँ है, दिख कहाँ रहा है भाई, आईटी, आईटी क्या लिखा हुआ है? आईटी लिखा हुआ 72, यहां लिखा हुआ है, दिख आईटी ये लिखा हुआ है। न्यू बैच अब स्टार्ट हुआ है, आपको वहां पे जाना पड़ेगा, खान कैंपस वहीं पे जाना पड़ेगा और वहीं पे आपका न्यू बैच स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे 1400 में इसका 70, 1400 आपका टोटल का है, तो टोटल आपका कितना है 360%, तो 72 डिग्री, 360 में 72 डिग्री निकालना पड़ेगा। तो ये निकालने के बाद ये आ गया आपका कितना, ये आ गया 1400 में आईटी में कितना काम करता है। आईटी में देख रहे हैं कि 80% महिलाएं, ये अपने आप में 100% आदमी है, इसमें से 80% निकाल दो, ये आपका महिला का है। ठीक है, प्लस प्लस अब देखिए यहां पे फिर 1400 में से कह रहा है यहां पे एचआर और अकाउंट, एचआर यहां पे दिया हुआ है तो 32.4 और यहां पे आपका अकाउंट्स दिया है 57.6, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 90%, 90 डिग्री हुआ और 360 में 90 डिग्री। ठीक है, ये 360 पूरा 360 डिग्री बराबर 1400, तो यहाँ 90 डिग्री बराबर निकालना, और इसमें कह रहा है कि 40% महिला है, तो इसका 40% निकाल दीजिए। तो यही टोटल का आपको निकालना है, यही टोटल का निकालना है। तो यहां से टोटल निकालने की अगर कोशिश करते हैं तो 72 पंचे, 0 से 0 कट गया, 5 से ये कट गया कितना, 5 से कट गया आपका 16 पंचे, 6 चौक 24, 16 चौका 64 और 16 का 16, ये आ गया 224। और यहाँ पे इसको जब काटते हैं तो ये कट जाएगा आपका 9 बार में, 4 बार में, और ये कट जाएगा आपका 10 बार में, और ये कट जाएगा 0, तो ये आ गया 140। इसको अगर जोड़ते हैं 0 4 और 2 4 6, और ये आ गया 364 आ गया। ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ गया।
सर लाइट दीजिए, अच्छा दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई? चलिए ये यहां पे आ गया इसका सही उत्तर। ठीक है, कोई दिक्कत बता दो यहां पे किसी को प्रॉब्लम? पहले 1400 में से निकाल लिए, पहले 72 डिग्री कितना मान होता है? 72 डिग्री जो मान होगा उसमें उसमें महिला और पुरुष दोनों होगा। अब इसमें जितना था उसमें से निकाल दिए किसका? महिलाओं का परसेंटेज। महिला 80% था, उसी तरह से यहां भी काम किए, है ना। यहां दोनों मिलाकर HR और अकाउंट दोनों मिलाकर यहां से हम लोग निकाल दिए और आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे इसका आंसर आ गया। देखिए यहां पे दिया है x पर पावर 4 और ये 1/x पर पावर 4 दिया हुआ है, और यहां पे दिया हुआ है 1442। अगर यहां से एक बात समझो, अगर यहां पे स्क्वायर का निकालना है, बड़े पावर से छोटे पावर की ओर बढ़ेंगे, तो बड़े पावर से छोटे पावर की ओर बढ़ेंगे, तो बड़े पावर का जो वैल्यू दिया हुआ है उसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर बड़े पावर से छोटे पावर की ओर बढ़ेंगे तो यहां पे अगर प्लस दिया हो तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे और रूट निकाल देंगे। तो 1444 का रूट हो जाता है कितना? 38 हो जाता है। अगर यहां से बात करें कि फिर यहां से हमको जाना है x प्लस 1/x में, ठीक है, x प्लस 1/x में जाना है, लेकिन किसमें वहां दिया हो, निकालना किस में देखिएगा, x माइनस 1/x में। तो माइनस में निकालना है तो माइनस ही हमको चाहिए, 38। अगर यहां पॉजिटिव, यहां निगेटिव निकालना है, यहां अगर निगेटिव निकलेगा, ध्यान रखना, यहां अगर निगेटिव निकालना है तो यहां पे भी आपको निगेटिव 2 देना है। अगर यहां पॉजिटिव निकालना होता तो यहां पॉजिटिव 2 करते, तो यहां से आ गया 36 और इसका भी रूट निकाल देंगे तो ये भी आंसर आ गया 6। इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 8 एनसीईआरटी क्लास चैप्टर 4, तो ये इसका सही उत्तर आएगा। क्या वो जीतू? जीतू आपने क्या बोला है? तो ये इसका आंसर आ गया कितना? अब देखिए यहां से देखिएगा, दिया है यहां पे क्या बोला गया, कह रहा कि यहां पे x की किस मान के लिए ये 88 से विभाज्य होगा, 88 से अगर डिवाइड होगा तो देखिए कैसे कितने मान के लिए होंगे, इस चीज को देखिएगा। मतलब ये 88 से अगर डिविजिबल होगा, इसका मतलब ये 8 से भी डिविजिबल होगा और ये 11 से भी डिविजिबल होगा। 8 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी डिविजिबल होगा। 8 से डिविजिबल होने का मतलब यहां पे लास्ट के 3 डिजिट, तो यहां से हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कौन कौन सी संख्या कटेंगे। तो देखो 11 से कटने की कोशिश करो, 11 का नियम 6 7, 7x और 8, 15 प्लस यहां क्या आ गया x, 9 3 12, 12 और 0 ये 12 आ गया। इसका मतलब जब ये 11 से अगर डिविजिबल होगा, तो 11 से डिविजिबल होगा तो ये दोनों का अंतर या तो 0 हो जाए या तो क्या हो जाए, 11 हो जाए। तो 0 होने के लिए, 0 तो कभी नहीं होगा क्योंकि ये 15 प्लस x है, ये 12 है, तो ये x के मान तो कुछ ना कुछ जुटेगा, तो ये तो 12 कांस्टेंट है कि 12 ही होगा। तो यहां पे एक बात बताइए, 12 और 11 ये 23 अगर कर देते हैं तो 23 और 12 का अंतर 11 होगा, और जब 11 होगा तो ये संख्या पूरी तरह से कटेगा। तो 11 होने के लिए यहां पे आपको क्या रखना पड़ेगा, 8 रखना पड़ेगा, 8 रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, यहां से अगर सवाल पूछा, मतलब पूछ रहा है कि x की कौन सी मान होगा, तो x की मान क्या होगा, 8 होगा, इसका सही उत्तर होगा 8। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते
बढ़ते हैं अगले सवाल। यहां 8 से चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि 8 से चेक नहीं करने का मतलब रीजन ये है कि x0 8 है। अब इसको 8 से काटेंगे तो 8 से काटेंगे तो ये x कितना वैल्यू रखेंगे, अब देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अगर यहां और यहां x रहता तो आराम से हम चेक कर पाते और निकाल पाते। तो हमको 11 का ही सहारा लेना पड़ेगा इसको आंसर निकालने के लिए, ध्यान रखिए। यहां कह रहा है कि जब 23 88 4309 और 81 51 कर 3 अंकों वाली एक निश्चित संख्या से विभाजित किया जाता है। निश्चित संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक वर्ष समान शेषफल बचता है। तो ये याद रखिएगा, एक कंडीशन, इसका कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। ये आपका क्वेश्चन जो है एचसीएफ एलसीएम एचसीएफ का और एलसीएम एचसीएफ में एचसीएफ का सवाल है कि जब वो बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करो, जब एक्स और वाई और जेड को विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर कह रहा है क्या होगा, ये सेम बचेगा। तो रिमाइंडर जब भी सेम की बात करेंगे तो इसका यहां पे एचसीएफ ऑफ होगा, एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस वाई, ये ले लेंगे क्या ले मोड में ले लेंगे क्योंकि नेगेटिव नहीं हो, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स मोड में ले लेंगे। किसके लिए रिकॉर्डेड बैच लेना चाहते हैं बताइएगा। अब एक बात समझिएगा, यहां पे एचसीएफ जब भी इस तरह से बात करे कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करे जो इसको पूरी तरह से डिवाइड करे और डिवाइड करने पर रिमाइंडर सेम बचाए, रिमाइंडर पता नहीं लेकिन रिमाइंडर कह रहा है सेम बचे, तो एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स करेंगे। तो यहां से अंतर देखो सबसे पहले, तो यहां से जब अंतर देखेंगे तो 9 में से 8 गया 1 का अंतर, 10 में से ये 2 गया और यहां पे आ गया कितना, ये आ गया। यहां पे भी अंतर की अगर बात करें तो 11 में से आपका 1 गया, 11 में से 9 गया तो ये भी 2 हो गया, 4 आ गया, 9 दूनी 18 आया, ये भी इतना का अंतर है। तो आपको ज्यादा दिमाग इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, जिसका कम डिफरेंस है, ध्यान रखना, जिसका कम डिफरेंस यहां पे आया, सबसे कम डिफरेंस इसी का होगा। इसी से हम देखो कैसे चेक करेंगे, हम बोले कि या तो एचसीएफ इसका डिफरेंस होगा या तो डिफरेंस का फैक्टर होगा, ध्यान रखना। तो यहां पे 1971 लिए, इसको जब हम तोड़ते हैं ये देखो 1921 से दुगना होगा, दुगना कटेगा। जब इसको देखें, इसको हम तोड़ने की कोशिश करते हैं, जब इसको तोड़ते हैं तो तोड़ने की अगर बात करें तो यहां पे टूटेगा 17, 17 गुणा 11 से टूटेगा। देखिए तो ये 1921, इसको 17 गुणा 113 से तोड़ेंगे तो 7 21 टूट जाएगा। मतलब यहां से बात को समझिएगा, हमको यहां पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है 3 अंकों वाली संख्या होना चाहिए। तो 3 अंकों वाली जब संख्या होना चाहिए तो 3 अंकों वाली संख्या से इसको 3 अंकों वाली संख्या क्या है 113 है। 113 से जब इसको डिवाइड करेंगे, 113 से जब इसको डिवाइड करेंगे, 1 से जब 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका जो होगा, रिमाइंडर जो होगा वो क्या बचाएगा, सेम बचाएगा। हमको क्या चाहिए, 3 अंकों का चाहिए, 4 अंकों का था तो इसको हमने क्या किया, ब्रेक किया। और ब्रेक ऐसा करेंगे कि दोनों में कोई कॉमन नहीं हो, दोनों में, तो यहां से ब्रेक किए और ब्रेक करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए। तो 113, 3 अंकों की संख्या 113। अब 113 को किसी भी एक संख्या में डिवाइड करो, किसी भी एक संख्या से डिवाइड करो, एक संख्या में लगा दो भाग, क्योंकि रिमाइंडर हमको चाहिए। जब तक इसको डिवाइड नहीं करेंगे रिमाइंडर पता नहीं चल पाएगा। 2 से लगाओ, 13 दूनी 26, तो यहां से आ जाएगा एक बार में 113, 8 में से 3 गया 5 और ये आ गया 15। ऑप्शन नंबर आ गया कितना, 15 इसका राइट आंसर होगा, 15 इसका राइट आंसर होगा। तो याद रखना
ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी समान रिमाइंडर की बात करें तो दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, ई दोनों का अंतर और इसका अंतर का एचसीएफ निकाल दो। इसका अंतर का क्या निकाल देना है, एचसीएफ निकाल देना है। तो इसका अंतर छोड़ दो, बहुत बड़ा डिजिट होगा, छोटे वाले डिजिट को ही हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर कर देंगे, छोटा वाला डिजिट को ही क्या कर देंगे, फैक्टराइज कर देंगे और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबका अंतर का आपका एचसीएफ निकाल देना है और एचसीएफ इसी को निकाले कि 3 संख्या होने चाहिए, 3 अंकों वाली संख्या होना चाहिए। तो 113 है, डिवाइड अगर सब में करेंगे देखिएगा रिमाइंडर आपका 15 ही होगा, ऑप्शन नंबर 1 में। यदि 10 विभिन्न धनात्मक पूर्णांकों का योग 100 है तो इन 10 संख्याओं में से सबसे बड़ी संभावित संख्या क्या होगी। 10 संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 एक ऐसी संख्या होगा, मान लो इसमें से कोई एक 10वां संख्या जो होगा, है ना, इस 10 में से सबसे बड़ी संख्या कौन हो सकता है, तो मान लेते हैं कि यही सबसे बड़ी संख्या है, यही सबसे बड़ी संख्या, यही मान लेते हैं कि यही सबसे बड़ी संख्या, यही आपका सबसे बड़ी संख्या है। अगर ये सबसे बड़ी संख्या है मेरे भाई, बात समझो, कि और 10 संख्या आपके पास है, इसका मतलब ये बड़ी होना, अगर ये बड़ी होना चाहता है, सबसे बड़ी संख्या लेना चाहते हैं, तो इसका मतलब सबसे छोटा वैल्यू इसमें लेना पड़ेगा और सब अलग अलग वैल्यू है, 10 विभिन्न अलग अलग वैल्यू है और धनात्मक है, पॉजिटिव है, मतलब सबसे छोटा 1 लो, 2 3 4 5 6 7 8 और कितना, क्या हम 10 संख्या में सबसे छोटी संख्या ले लिए भाई, और ये 10वां संख्या आपका सबसे बड़ी है, वो बड़ी संख्या क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन इसका योग बोला है कितना होगा, इसका सम बोला है 100 हुआ। इसका मतलब यहां से यहां तक का जोड़ की अगर बात करें, तो यहां से यहां तक की अगर जोड़ की बात करें तो 9 गुना 10 और 5 9 25, इसका योग की अगर बात करें तो ये 45 है। तो इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या जो होगा वो कितना होगा, 55 होगा। सबसे बड़ी संख्या जो होगा वो कितना होगा, 55 होगा। 55 इसका सही उत्तर होगा। क्यों 55 होगा भाई, आप जान रहे हैं कि ये आपका सबसे मिनिमम होगा, तभी जाके ये मैक्सिमम होगा, लेकिन ये धनात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और अलग अलग भी होना चाहिए, अलग अलग वैल्यू भी होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे ये मैक्सिमम मान लिए कि ये 10वां संख्या है और सबको हम छोटा मान लिए। छोटा कहां से लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, किसी को भी अगर कोई भी अलग अलग यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर में लिए अगर कोई संख्या यहाँ पे ले लेंगे बड़ा 20, तो ये आपकी संख्या छोटा होगा, लेकिन यहाँ मैक्सिमम से मैक्सिमम चाहिए, इसको क्या चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, रेनू ने एक वस्तु को 1240 में खरीदी और 25% घाटे पर बेच दी, तो 1240 को खरीदी और इसको बेच दी 75% पे बेच दी, मतलब 25% घाटे पे, इसका मतलब ये 75% पे बेच दी, एसपी सेलिंग प्राइस, और ये आ गया 25 तिया और 25 चौका, ये कट गया आपका 4 तिया और ये आ गया कितना 930 में इसको बेच दी। अब कह रहा यही राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी, यही राशि से जो आपका बेचा था उसी राशि से क्या बोला, एक और वस्तु खरीदी। ठीक है, एक और वस्तु खरीदी और उसे 40% लाभ पर बेच दिया। 40%, ये जो पैसा था इसी से एक और वस्तु खरीदी 930 में और इसको बेच दिया कितना 40%, मतलब 140% पे बेच दिया। 0 से 0 कट गया, 14 तिया 42 2 और 14 नंबर 26 126 126 14 नंबर 126 14 तिया 42 4, तो ये आ गया कितना 1320। ठीक है, तो यहां से आप देख पा रहे सवाल, यहां से आप देख पा रहे हैं, सॉरी 14 तिया 42 2 आया और 130, यहां आ गया 1302। ठीक है, इतना पर आपको फिर क्या किया, बेच दिया एसपी। तो यहां बोला गया है
रेनू को कुल मिलाकर कितना परसेंट का लाभ हुआ? तो रेनू ने खरीदी थी कितना में? 1240 में खरीदी थी। 1240 में ये सीपी खरीदी थी और इसको पहले हानि पर बेचा और फिर इसी वस्तु से कुछ और खरीद कर बेच दिया। तो 1302 में आपको तो कितने का मुनाफा हुआ देख लीजिए, कितने का मुनाफा हुआ यहां पे आप देख सकते हैं कितने का मुनाफा हुआ। तो 62 का मुनाफा हुआ। तो यही आपका परसेंटेज निकाल दो, 0 से 0 और ये कट गया आपका कितना 2 बार में, ये कट गया आपका कितना 5% मुनाफा हुआ। पूरे पर 5% का मुनाफा, फायदा हुआ कितना 5% का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं श्रेया कुमारी। ये इसका आगे आंसर बी इधर राइट आंसर। आगे अगर बात करते हैं अगले सवाल पे, एक ठोस लकड़ी के घन के अधिकतम संभव आकार का एक लंबवृत्तीय बेलन काटकर निकाला जाता है। तो घन की शेष सामग्री वास्तविक कीमत कितनी? चलिए देखिए एक फिगर बनाते हैं। इस तरह से एक फिगर है, इस तरह से एक फिगर है और यहां पे क्या किया गया इस बात को देखिएगा। इस तरह से इसको काटा गया और इस तरीके से बनाया गया। ठीक है, इसमें से एक काट करके इसको अलग से पूरी तरह से काट करके एक बेलनाकार आकृति का एक क्या बोलते हैं लकड़ी का एक ठोस निकाल लिया। इसका कह रहा है कि इसका जो आकार है संभव आकार का एक लंबवृत्तीय बेलन काट करके निकालता है तो घन की शेष सामग्री वास्तविक कितने प्रतिशत होंगी। तो मान लेते हैं ये घन आपका 2, ये भी घन 2 और ये भी घन 2, सभी घन 2-2 का है। हम घन मान लेते हैं, ये इसका जो भुजा है वो 2-2 मान लिए। तो अच्छा एक बात बताइए, भुजा अगर 2 माने हैं तो इसकी त्रिज्या कितना होगा? 1 होगा। तो भुजा का अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं, ये मान लिए हैं, अगर हम इसकी आयतन बात करें, किसकी आयतन की बात करें? वर्ग की आयतन की अगर बात करें तो 2 का क्यूब में से इस शंकु के आयतन को निकाल देते हैं। तो शंकु पाई आर, पाई को यहां देखिए 3 पॉइंट लेना है 14, पाई आर कितना है 1 गुना 1 और इसका h कितना होगा? h आपका होगा 2 क्योंकि ये यहां से हाइट होगा, ये भी 2 होगा। तो ये अगर निकाल देते हैं तो यहां से देखिएगा, यहां हो गया 8 और यहां हो गया 2, तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 2 इकाई 2 और 3 दूनी 6। यहां से आ गया 2.28। 2.28 आपका यहां पे शेष बचा है। यही शेष आपका बचा है जो इसमें जो ये पूरे घन में से जो लकड़ी को निकाला और जो आपका बर्बाद हुआ है ना, जो बर्बाद हुआ उसी का यहां पे निकला कि इतना घन आपका क्या हुआ? बर्बाद हुआ। इतना घन आपका बर्बाद हुआ। तो यहां से आप जानते हैं, एक मिनट घटाना है ना, गलती घटा दिए, 10 में से 8 जाएगा तो यहां आ जाएगा कितना 72। इतना आपका क्या हुआ जो शेष सामग्री बर्बाद हुआ जो निकाला गया इससे। तो यही कह रहा है कि जो शेष सामग्री है टोटल का कितना परसेंट है। तो टोटल आपका आयतन 8 है और इतना आपका परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 172.8%। 8 दूनी 16
12, 8 इकाई 8, 8 इकाई 8, 4 40, 8 पंचे 40, ऑप्शन नंबर सी। इतना परसेंट आपका क्या होगा, इतना परसेंट इसमें बर्बाद हुआ है, इतना परसेंट ये बर्बाद हुआ है, इसी का आंसर निकालना है। तो पूरे घन के एरिया में, पूरे घन के आयतन में से एक क्या किसका आयतन निकाल दिए, ये आपका बेलन के आयतन को जब निकाल दिए तो जो बचा है, जो आपका जो देखिए ये वाला कोना वोना वाला जो आपका कट के निकला है घन, एक बेलन को बनाने में जो आपका कटिंग हुआ है, ये कटिंग आपका जो जमा हुआ है कि 1.72 आपका शेष बचा है वॉल्यूम। इसी वॉल्यूम का है पूरे आयतन का कितना है, तो कितना है, ये है आपका 21.5% है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। राजू एक कार्य को 20 दिन में करता है, राजू एक कार्य को 20 दिन में करता है और उसने इसे 5 दिन कार्य किया, उसके बाद से इस कार्य को जैकब ने अकेले 15 ही दिन में पूरा किया, तो दोनों साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां ध्यान रखिएगा कि कोई एक काम है, इस काम को किया है और ये राजू काम करता है कितना दिन में, ये काम इतना दिन में कर रहा है, इसका मतलब राजू का अगर एफिशिएंसी पता चल पाएगा तो टोटल काम पता चल पाएगा। एक बात बताइए, राजू 5 दिन काम कर लिया, राजू 5 दिन काम कर लिया और 5 दिन काम करने के बाद जो उतना करना था इसको 20 दिन में, लेकिन 5 दिन काम किया तो इसका काम कितना दिन का बचा हुआ है, 15 दिन का बचा हुआ है। किसका, राजू का। और वही राजू का 15 दिन का काम कह रहा है कि जैकब 15 दिन में किया, इसका मतलब राजू और जैकब का एफिशिएंसी बराबर होगा, क्योंकि राजू का 15 दिन का काम जैकब 15 दिन में किया, इसका मतलब राजू की जो क्षमता है जैकब की वही क्षमता है, मतलब एफिशिएंसी सेम है। और एफिशिएंसी सेम है तो इसको मान लो क्या, 1 मान लो, 1 मान लो। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, आर को भी 1 माने, जे को भी माने, तो ये आपका टोटल वर्क 20 है। और दोनों मिलकर कर रहा है जैकब और ये राजू, इसकी क्षमता राजू प्लस जैकब कर रहा है, तो ये दोनों की क्षमता 112 है। तो ये काम को कितना दिन में करेगा, एक दिन में दोनों मिलकर 2 यूनिट काम करेगा, तो 20 यूनिट काम करने में कितना समय लेगा, 10 डेज समय लेगा, ऑप्शन नंबर 10। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, चलिए बहुत बढ़िया। मतलब राजू का 15 दिन का काम जैकब 15 दिन में करे, इसका मतलब उस दोनों की क्षमता क्या है, समान है, एफिशिएंसी समान है, एफिशिएंसी समान है, इसका मतलब इसको मान लो, कुछ भी मान लो, हम 1 मान लिए, ये दोनों का 1 मान लिए, तो यहां से टोटल वर्क आ गया 20। अब इस 20 को काम करने के लिए दोनों मिलेंगे और दोनों मिलकर इस काम को करेंगे, तो आधा दिन लगेंगे, आधा दिन लगेंगे, तो आंसर हो गया कितना, 10 डेज इज द राइट आंसर। ओ केंद्र वाले एक वृत्त के अंदर एक नियमित अष्टभुज निर्मित है, एंगल AOB के साथ OAB का अनुपात क्या होगा। अष्टभुज है, एक 2 3 4 5 6 7 8, ज्यादा हो गया। एक 2 3 4 5 6 7 8, मिला दीजिए सबको। ठीक है, अब यहां से अगर एक सेंटर है तो 4 और 4, यहां एक सेंटर है, मान लेते हैं ये वाला, इसका एंगल कितना होगा, तो ये टोटल इस तरह से बनेगा कितना, 8 को बनेगा, और टोटल ये जो पूरा अगर मिलेगा तो ये 360 डिग्री, तो यहाँ पे 360 डिग्री का एंगल, और इस तरीके से फिगर बनेगा कितना, इस तरीके से फिगर बनेगा कितना, 8 को, तो 8 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया कितना, 45, मतलब ये 45 डिग्री होगा। और हम समान अष्टभुज है, तो ये आपका देखिए, ये आपका त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या होगा, तो जब ये त्रिज्या और ये त्रिज्या है तो ये एंगल और ये एंगल
ये 35 है, ये 45 है, तो ये भी आपका 135/2 होगा और ये भी 135/2 होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 डिग्री और ये 45, तो ये दोनों मिलकर 135। तो क्यों? ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, तो ये भुजा आपका बराबर होगा त्रिभुज के रूप में, तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम होगा, ये एंगल भी सेम होगा। तो यहां से एक बात समझिएगा, निकालना किसको है, तो ये मान लेते हैं आपका ओ केंद्र है, ओ ए बी, तो निकालना है एंगल ओ ए ओ बी, तो ये आ गया 45। अब निकालना है ओ ए बी, तो ये एंगल निकालना है, तो ये आपका 135/2 आ गया। तो ये कट जाएगा आपका 3 बार में, तो ये 2:3 आ गया। ठीक है, एक 135, देखो ये 45, त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 डिग्री, तो ये 45, तो ये दोनों मिलकर कितना होगा 135। अगर 135 और 45 जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया 180। तो ये 135 दोनों मिलकर होगा, और एक त्रिज्या दोनों बराबर है, मतलब ये भुजा बराबर होगा, तो कोरस्पोंडिंग एंगल भी आपके बराबर होंगे, तो ये दोनों मिलकर 135, तो 135 का आधा ये और एक ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से यहां आंसर हो जाएगा क्या, आंसर होगा 2:3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ई मार देंगे, ऑप्शन नंबर ई मार देंगे। ठीक है, आगे देखिए, कर एक नाव 7 घंटे में 10 किलोमीटर ऊर्ध्वाधर अपस्ट्रीम जाता है, मतलब अपस्ट्रीम गया कितना 10 किलोमीटर गया अपस्ट्रीम, मतलब x - y, और यहां आ गया कितना 20 x + y। तो ये लगता है 7 घंटे में। फिर बोला कि 11 घंटे में, मतलब 20 किलोमीटर गया अपस्ट्रीम और 10 किलोमीटर आया किसमें डाउन स्ट्रीम, और ये लगा कितना 11 घंटे। एज्यूम कर लीजिए और सवाल को बना लीजिए, एज्यूम कर लीजिए और सवाल को बना लीजिए। ये होगा ओ इंग्लिश में देखिए दिया हुआ है सही, इंग्लिश में ठीक दिया हुआ है, तो रेशियो हो जाएगा क्या 3:2 हो जाएगा। अब देखिए यहां पे ये 11 है, तो x इसका क्या वैल्यू रख दें, देखिए यहां पे 11 और यहां 7 आए, तो यहां से एक बात समझिएगा 11 और 7 आए, इसका कहने का अर्थ ये हुआ, क्या हम इसको आप तो सॉल्व भी कर सकते हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन हम एज्यूम करके देते हैं ये 11 आने का, इसका मतलब ये पूरी तरह से कटना चाहिए 10 20। 10 किससे कटेगा 2 5 10 से कटेगा, तो 2 से इसको कटाएंगे, 2 तो नहीं होगा, सबसे कम नहीं होगा तो ज्यादा। अगर इसको हम 10 मानते हैं, देखिएगा इसको 10 माने तो 10 × 100 1 आ गया, और इसको एक कम माने मतलब ये 8 माने, सॉरी छोड़िए, इसको कैलकुलेशन ही कर लीजिए, कैलकुलेशन ही आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन ही आसान होगा, आप नहीं सोच पाएंगे। देखो यहाँ इसको क्या करो, हमको हटाना है, किसी एक को हटाना है। जब किसी एक को हटाना है तो आप देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ 20 है, यहाँ 10 है, तो यहाँ कितना गुना कर दें 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो ये वाला आपका क्या हुआ खत्म हो गया। तो यहाँ 10 दूनी 20 और यहाँ 10 जाएगा, तो कितना आ गया घटेगा, ये माइनस में होगा, और ये भी 11 दूनी 22, 22 में से 22 से 7 चल जाएगा, तो ये आपका 15 गया, और ये कट गया आपका कितना, ये कट गया x - y = आपका आ गया 2। अगर x - y = 2 आ गया,
x प्लस वाई का मान कितना आएगा। देखिए x माइनस वाई का मान अगर 2 ले लिए, 2 यहाँ पे x या यहाँ 2 रखें तो 2 रखें तो ये 5 बार में कटा, तो यहाँ 7 आने के लिए 2 बार में कटना चाहिए, तो इसका मतलब इसका मान कितना होना चाहिए, 10 आना चाहिए। ये 10 आ गया। ठीक है, तो यहां से देखें कि x प्लस वाई 10 आ गया, x माइनस वाई 2 आ गया। तो आप बताओ यहां से x की अगर वैल्यू निकालेंगे, जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 6 आएगा, और y की निकालने की बात करें अंतर करके 8, ये आ गया 4। तो यहां निकालना किसको है, स्थिर जल में नाव की गति निकालना है, और नाव की गति को हम क्या मानते हैं, x मानते हैं, और x का वैल्यू कितना आया, ये आ गया। आप एज्यूम भी कर सकते, एज्यूम भी कर सकते थे कि अगर यहाँ पे x प्लस 10 या 11 है, अगर इसको पूरी तरह से काटे एक बार में तो यहाँ पे आना चाहिए कितना, 10 बार में। तो 10 बार में तभी आएगा जब x माइनस वाई का वैल्यू 2 आएगा। तो ऐसे मान के भी निकाल सकते हैं, आपके थोड़ा सा फास्ट अगर दिमाग चलाएं तो मान के भी निकाल सकते हैं, और वैसे भी आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। देखिए 12 वर्ष पहले अनिल और विशु की आयु 5 रेशियो कितना है, 12 है। ये कब, 12 वर्ष पूर्व। अब कह रहा है कि अब से 8 वर्ष बाद, तो अब से 8 वर्ष बाद रेशियो दिया हुआ है 10:17 कितना, 17। एक बात समझिए कि इधर का अंतर 20 साल हुआ, 12 साल पहले, 8 साल बाद, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, जुट जाएगा। तो देखिए यहां 12 से 7 और 5 से 10 कितना अंतर हुआ, 5। ये 5 बढ़ा, 5 दोनों में बढ़ रहा है, इसका वजह क्या है, 5 दोनों रेशियो में बढ़ रहा है, इसका वजह है कि 12 से 8 हो गया, मतलब 12 से वर्ष पूर्व, और ये तो 5 बराबर आपका 20, तो 1 बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। 12 वर्ष से पहले से लेकर 8 वर्ष बाद हो गया, मतलब दोनों में 20 साल बढ़ा, तो यहां भी रेशियो में सेम बढ़ना चाहिए, 5 यूनिट बढ़ा, 5 यूनिट बराबर 20, तो 1 बराबर 4। तो निकालना क्या है, निकालना है अनिल और विशु की वर्तमान आयु का अनुपात। तो किसका किसका बोला भाई, अनिल और क्या है, विशु, वर्तमान आयु। तो यहां निकालेंगे 5 चौक 20 प्लस 12 कर देंगे, क्योंकि ये 12 साल पहले का है, वर्तमान चाहिए तो प्लस 12। तो यहां पे 12 चौक कितना, 48 और प्लस 12 60, और ये 32 आ गया। तो ये आ गया 4 और 15, ऑप्शन नंबर 8 और 15, ऑप्शन नंबर सी आ गया। सीधा सीधी सवाल था, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं था। ये भी देखिए पीआरटी का बैच है आपका, जो एसएसटी वही स्टार्ट होने वाला है बाजार समिति मेन गेट में। तो जिसे ऑफलाइन करना है वो ऑफलाइन अपना कर सकते हो, इस नंबर पे फोन कर सकते हैं। ऑफलाइन बैच वहां से स्टार्ट हुआ, पीआरटी 1 to 5 का, एसएसटी का ऑल कॉम्बिनेशन आपका स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अगला देखिए यहां दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है, और ये 60 है और ये आपका 40 है। कर आई एक अंत केंद्र है, आई जो है वो एक अंत केंद्र है, और आई जहां मिलता है इसका और इसका समद्विभाजक जहां मिलता है, कौन समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं अंत केंद्र, इन सेंटर बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं अंत केंद्र, या इन सेंटर बोलते हैं। ठीक है, इन सेंटर अंत केंद्र। ये 60 है, इसका मतलब ये भी 30 था, ये 40 था, इसका मतलब ये 20 था, तो इसका कितना होगा, 130 होगा, क्योंकि 30 20 50 जो बचा हो वो 130 होगा। ठीक है, चलिए यहां तक के सारे सवाल आपके कंप्लीट हो गए, और एक एक बेहतरीन सवाल था आपके पेपर में। आज के पेपर में एक एक सवाल बेहतरीन तरीके से था, और सवाल को हम लोग देख पाए और सवाल को समझने की कोशिश किए। अगर कहीं भी किसी को कोई भी क्वेश्चंस में अगर प्रॉब्लम आया होगा तो एक बार आप बोल सकते हैं, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं नहीं आया होगा, सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है।